नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट भारत टू ग्रो, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्ट एंड ग्रो की। आज हम करने वाले हैं फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट एनालिसिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ये हमारे सामने आ गया है फिनोलेक्स केबल्स के Q4 के रिजल्ट। यहाँ पे जो भी नंबर एंड फिगर्स दिए गए हैं वो इन करोड़ में है, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी की टोटल इनकम की। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है 1983 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 1640 करोड़ के आसपास, और एक साल में थी 1650 करोड़ के आसपास। यानी कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छी बड़ी देखी जा सकती है। वहीं बात कर रहे हैं हम कंपनी के एक्सपेंसेस की। तो इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस रहे 1787 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 1456 करोड़, और एक साल पहले थे 1436 करोड़। यानी कंपनी के एक्सपेंसेस भी क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अच्छे खासे बढ़े हुए देखे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 224 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 164 करोड़, और एक साल पहले थी 191 करोड़। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा बढ़ा हुआ देखा जा सकता है। यही सेम चीज हमको कंपनी के ईपीएस में भी ट्रांसफॉर्म होती हुई नजर आती है। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस रहा है 14.67, जो पिछले क्वार्टर में था 10.73, और एक साल पहले था 12.53। यानी कंपनी का ईपीएस भी क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के एस्टिमेशन नंबर, यानी कि मार्केट क्या अनुमान लेके चल रहा था और उसके सामने क्या एक्चुअल रिजल्ट आया है उसका एनालिसिस। सबसे पहले बात कर हम रेवेन्यू की, तो उसका अनुमान था 1550 करोड़ के आसपास आ सकता है, लेकिन जो एक्चुअल में आया है 1950 करोड़, यानी हाईली एस्टिमेट को बीट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसका अनुमान था 145 करोड़, जो एक्चुअल में आया 160 करोड़, यानी इसमें भी एस्टिमेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। ईबीआईटीडीए की बात करें तो उसका कुछ अनुमान नहीं था, लेकिन वो एक्चुअल में रहे 205 करोड़। मार्जिन की बात करें तो उसका अनुमान था 14% के आसपास रहेगा, एक्चुअल में रहा है 10.5 से 11% के बीच में, यानी एस्टिमेशन को इसमें मिस किया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट में क्या क्या की हाईलाइट्स रहे। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो उसमें रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 22% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगर मार्जिन की बात करें तो इस बार कंपनी के मार्जिन में थोड़ा प्रेशर रहा है, जिसके कारण कंपनी के मार्जिन इस बार कम हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले प्रमोटर की बात करें तो उसमें इस बार कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। प्रमोटर ने ना ही कुछ सेलिंग किए ना ही कुछ बाइंग किए। अगर बात कर ले डीआईएस की तो उनका पहले स्टेक था 10.44, जो फिर बढ़कर हो गया 11.63, यानी इन्होंने बाइंग की है 1.19% की। एफआईएस की बात करें तो उनका पहले स्टेक था 9.42, जो भी बढ़कर हो गया है 9.62, यानी इन्होंने बाइंग किए 0.2% की। वहीं पब्लिक यानी रिटेलर की बात करें उनका पहले स्टेक था 44%, जो अभी घटकर हो गया 42.89, यानी कि इन्होंने सेलिंग किए 1.40 के आसपास। यानी ओवरऑल देखें तो पब्लिक ने सेलिंग की है और एफआईएस एंड डीआईएस ने बाइंग की है। अब बात कर लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन की। तो आज तो मार्केट क्लोज था, लेकिन कल जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था तब कंपनी का शेयर 8% की ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था, यानी शानदार बढ़ोतरी देखी जा सकती है। यानी मार्केट को शायद पहले ही अनुमान था कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ सकता है। अब बात कर लेते हैं हम कौन कौन सी एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है, इसने कौन कौन से टारगेट्स दिए है इस शेयर को। सबसे पहले यूनिवेस्ट की बात करें तो उसने बाई का रेटिंग दिया है और टारगेट दिया है 1250 के आसपास। वही बात करें सिंपली वॉल्स की तो उसने होल्ड का स्टेटस दिया है और टारगेट दिया है 1161 के आसपास का। एवरेज कंसिस्टेंसी की बात करें तो उसने स्ट्रॉन्ग बाई का रिकमेंडेशन दिया है
और टारगेट दिया है 1060 से 1077। जेपरीज जो एक जानी मानी इंस्टीट्यूशन है जिसने टारगेट्स दिया है बाई का 1025। अगर बीपीएन पेरिस की बात करें तो उसने एक्यूमुलेट का टारगेट दिया है और टारगेट्स रखा है 1008 का। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।